राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे। सेवा कभी नीच होती नहीं है। महाराज जी, हमारे ब्रज की एक घटना है, संतों के लिए बड़ी प्रेरक घटना है। राधा कुंड से जब परिक्रमा करते हुए आते हैं तो कुसुम सरोवर के पास में पहले एक मंदिर पड़ता है, ग्वालियर मंदिर। वहां एक महापुरुष रहते थे, संत सेवा करते थे, बहुत अच्छी संत सेवा। बात आज की नहीं है, बात पुरानी है, लगभग 100 वर्ष के करीब पुरानी बात होगी, इससे ज्यादा पुरानी नहीं। 100 वर्ष भी पूरा नहीं हुआ होगा, कम होगा इससे। तो उस जमाने में वो बहुत अच्छी संत सेवा करते थे, कुसुम सरोवर वाले महाराज जी। तो एक शिष्य उनके शरण में आया, उसको उन्होंने भेज दिया, नाम रखा श्यामदास। और उसको सेवा क्या सौंपी, युगल नाम का जब सोने जगने से लेके सोने तक युगल नाम का जप करना है और किसी से बातचीत नहीं करना। और सवेरे बाल भोग के पहले भंडार घर में तैयारी कर देना। अब बाल भोग ठाकुर जी का अमनिया सिद्ध होने के बाद फिर चौका लगा देना, पात्र धर देना। और फिर जब पंगत हो जाए तो फिर सारे पात्र अमनिया करना और फिर चौका पोता लगाना। अब महाराज जी ऐसी सेवा बता दी कि सवेरे से लेकर उसको रात तक उसी में लगा रहे। और वो महापुरुष जो थे, उनके गुरुजी, संभवतः कृष्णदासी नाम था, वो जो है भागवत जी रोज सत्संग करते थे, पर उस बेचारे शिष्य को कथा सुनने का भी समय न मिले, क्योंकि पंगत चली। पंगत के बाद पर सब पात्र निकालो, उनको अमनिया करो, भीतर चौका पोछा लगाओ, फिर सब पात्र पोछ के भीतर रखो। और पुरानी टकसार हमारे खाक चौक वाले महाराज जी, जल का दाग पात्रों में लगा रह गया तो सब पात्र द्वारा अमनिया करवा देते थे। किसने अमनिया किए, और फिर उससे द्वारा अमनिया करवा देते, उनका नियम था। वो दिन भर बेचारा उसी में लगा रहे, सवेरे से लेके शाम तक वो सेवा ही ऐसी, पात्र मनिया, चौका लगाओ, पोता लगाओ, बर्तन मांजो। महाराज जी सेवा करते करते कई वर्ष बीत गए और एकदम तन्मय भाव से सेवा करते। एक दिन की बात है, सत्य घटना सुना रहे हैं ब्रज की। दोपहर का समय था और चौका पोता लगा करके मिट्टी और मिला करके, मिट्टी का पोता लगाया जाता ना, तो चूल्हे पर भट्टी पर पोता वगैरह लगा करके और पोता लगा रहे थे सब। उस समय कोई पक्के फर्श नहीं हुआ करते थे, कच्ची रसोई ही सब जगह मिट्टी होती थी, उसको रोज पोतना पड़ता था, पोता फेरना पड़ता था। तो महाराज जी वो पोता, श्यामदास जी पोता लगा रहे थे। ठाकुर जी रीझ गए उनकी सेवा पर, और साक्षात राधा कृष्ण युगल सरकार ललिता और विशाखा जी के सहित कुसुमबन की ओर से ठाकुर जी आए और भंडार घर वाली, रसोई घर वाले गेट से, द्वार से ठाकुर जी भीतर प्रवेश किए। और महाराज जी प्रवेश करके सखियां आजू बाजू में हैं और ठाकुर जी छम 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 मुस्कुराते हुए ठाकुर जी आए। और जब उनको आवाज आई छम छम की तो हाथ में उनके पोता था, वो देखा तो अवाक रह गए, साक्षात ठाकुर जी। अब महाराज नेत्र खुले के खुले रह गए। अब कितना सुख मिला होगा उन संत को, ये तो वाणी का विषय नहीं है। तो पोता हाथ में था, वो पोता तो ऐसे अपने कपोल पर रख लिया और ऐसे देखते रह गए। तो ठाकुर जी छम छम करते आए, पूरे रसोई घर में घूमे और घूम के आए। और ठाकुर जी और श्री जी ने, दोनों ने वो नए संत के सिर पे हाथ रखा अपना, और राधा रानी बोली
अब तू श्याम सखी है गई। क्या बोले? अब तू श्याम सखी है गई। रसिक महात्मा थे। अब तू श्याम सखी है गई कह के श्री जी ठाकुर जी चले गए। अब इधर गुरु भाइयों ने कहा कि महाराज जी आज तो पता नहीं श्यामदास को क्या हो गया। वो बीच पंगत रसोई घर में ऐसे पोता अपने गाल पर रखे हुए ऐसे बैठा है, आंख उसकी पलक झपकती, पता नहीं क्या हो गया। गुरु जी आए और गुरु जी ने जैसे ही उसकी ओर देखा तो नेत्रों से प्रेमाश्रुधार बह चली। बोले आज श्यामदास का काम हो गया, जिसलिए घर द्वार छोड़ते साधु बनते आज वो काम हो गया। आज इसको युगल सरकार का दर्शन हो गया। रुचि ले सुचि सेवा करे, सेवक कहिए सो, तन मन धन अर्पण करे, रहे अपन पोखो, रहे अपन पोखोय, द्रवे तब हरि गुरु देवा, अन मांग्यो सब मिले, जान लेवे सुचि भेवा। संचित क्रिय प्रारब्ध कर्म, सवे जाए मुचि, भगवत रसिक अनन्य, क्रिया त्यागे अपनी। राम कृष्ण की प्यारी गैया, सारे जग की माँ